अस्सलाम वालेकुम। यासीन आपके साथ हाजिर है इस मॉर्निंग ब्रीफिंग में। आज जुमे का दिन और डेट आज है 29 जनवरी। इस महीने का आखिरी दिन है, आज इस हफ्ते का आखिरी दिन है। और जैसा कि हमेशा मैं आपसे ये जिक्र करता रहता हूँ कि टेक्निकल ग्राउंड पे मंथली, वीकली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली क्लोजिंग की बड़ी अहमियत होती है। तो बहरहाल आज हमारे पास डबल क्लोजिंग आ रही है, यानी वीकली क्लोजिंग भी आज हो जाएगी और आज मंथ एंड भी होगा। लेकिन मंथ एंड कल और परसों यानी 31 जो जनवरी होगा वो संडे का दिन होगा। तो इसका मतलब ये है कि जो मंडे को मार्केटें खुलेंगी वो Feb 1, Feb 1 को पहला दिन होगा, यानी नए महीने का पहला दिन होगा मंडे को। तो बहरहाल आज टेक्निकल ग्राउंड पे मार्केट में बड़ी अहमियत है क्लोजिंग में। तो इसको हम चेक में रखेंगे कि आज रात में जो टेक्निकल क्लोजिंग आती है, चाहे वो इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हो, S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक के जो इंडेक्स हैं वो हो, या फिर इंडिविजुअल स्क्रिप्ट में फेसबुक, अमेजॉन या एप्पल या डिफरेंट जो स्क्रिप्ट ट्रेड होते हैं उनकी भी बड़ी अहमियत होती है आज की तारीख में। तो बहरहाल इसको हम बहुत बगौर ख़ास इसको चेक करेंगे रात की क्लोजिंग से। अच्छा, आज जो मार्केट है, आज सुबह से हम देख रहे हैं यूएस मार्केट हो या पाकिस्तान स्टॉक मार्केट हो, एक अक्रॉस दी बोर्ड पूरी दुनिया की स्टॉक मार्केट है तो थोड़ा सा नेगेटिव है। लेकिन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। तकरीबन 400 पॉइंट मार्केट इस वक्त प्लस में है। और आपको ये मालूम है कि जिस तरीके से पाकिस्तान के वजीर आज़म इमरान खान साहब डिफरेंट पॉलिसीज लेकर आ रहे हैं और पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ ले जाने की कोशिश में लगे हुए, इस बेसिस पे आज पिछले काफ़ी अरसे से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। और ख़ासतौर पे जो हाउसिंग सेक्टर के हवाले से, जो कि उन्होंने काफ़ी ये ऐलान किया हुआ है कि वो इन्वेस्ट करें, और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि हाउसिंग सेक्टर की प्रमोशन के हवाले से हम देख रहे हैं कि सीमेंट सेक्टर हो, स्टील जो सेक्टर है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल दिखाई दे रहा है और मार्केटें काफ़ी हायर लेवल्स पे ट्रेड हो रही हैं। और जिस तरीके से मैंने आपसे कल भी ये कहा था कि पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट जो कि 53,000 के एक हिस्ट्री हाई के करीब हम कह सकते हैं कि आ रही है, 47,000 जो इंडेक्स है वो आ चुका है। और माइट पॉसिबल इन कमिंग डेज पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट 53,000 की जो बैरियर है उसको भी क्रॉस कर जाए, क्योंकि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की जो परफॉर्मेंस है वो कंपैरेटिवली पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा बेहतर है। और पिछले दिनों भी मैंने आपसे कहा था कि पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश में सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट फिगर्स हैं वो पाकिस्तान के काफ़ी प्रोमिनेंट हैं, बेहतर हुए हैं। तो ये तमाम जो इंडिकेटर्स हैं हमारे पास वो पॉजिटिव है, जिसकी वजह से हम पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक पॉजिटिविटी का रुझान देख रहे हैं। और लोग जो हैं इसके अंदर काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो या फॉरेनर्स हो या फॉरेन पाकिस्तानी हो, तो वो काफ़ी इंटरेस्ट शो कर रहे हैं पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में, बिकॉज ऑफ कि एक बेहतर हुकूमत हमें दिखाई दे रही है इमरान खान साहब की। अपार्ट फ्रॉम दिस कि आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट, एक मुज़ायका खेज़ खबर पाकिस्तान के अखबारात में लगी हुई है कि पाकिस्तान का जो करप्शन के हवाले से जो नंबर है वो उसमें इजाफा हुआ है। यानी पहले 120 नंबर पे पाकिस्तान आता था, तो अब 124वें नंबर पे आ रहा है। तो ये थोड़ा नेगेटिव है कि पाकिस्तान में जो करप्शन है, जो बदउनवानी का जो एक दौरा चल रहा है, इसको बेहतर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो बहरहाल इस अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल नेगेटिव हैपनिंग हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है। और पाकिस्तान के जितने भी इंडिविजुअल स्क्रिप्ट हैं, चाहे वो स्टील सेक्टर हो या IT, हाई टेक कंप्यूटर से रिलेटेड या मोबाइल इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी जो स्क्रिप्ट हैं वो एक अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। इवन के जो एनर्जी सेक्टर है, स्टील सेक्टर है या सीमेंट सेक्टर है, उसमें काफ़ी पोटेंशियल दिखाई देता है। अच्छा, इसके साथ कुछ इंटरनेशनल मार्केट की बात हम करते हैं। आज सुबह से हम ये देख रहे हैं कि मार्केटों में थोड़ा सा नेगेटिविटी का रुझान है, मार्केटें डाउन साइड पर आ रही हैं। S&P, डाउ जोन्स, नेस्डैक, चाहे वो इधर हम यूरोप साइड पे देखते हैं, फुटसी जो लंदन की स्टॉक मार्केट है उसमें डाउनफॉल आ रहा है, जर्मन डेक्स है या CAC 40 इंडेक्स फ्रांस का इंडेक्स है, या इवन के आप एशियन साइड पे देख लीजिए, चाहे जापान की मार्केटें, थोड़ा सा डाउनफॉल दिखाई दे रहा है। अच्छा, अब डाउनफॉल की जो खबरें हमारे पास आ रही हैं वो 3-4 खबरें हैं कि कल हमने देखा कि जो एक बड़ी रॉबिन हुड के नाम से एक कंपनीज है और उसके डिफरेंट सॉफ्टवेयर मार्केट में चलते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे पास जो न्यूज़ कल लगी हुई थी
कि जनाब इसके साथ गेम स्टॉप के नाम से है या एएमसी एक एंटरटेनमेंट सॉफ्टवेयर है, उसकी जो ट्रेडिंग है वो रोक दी गई थी। यानी रॉबिन हुड से रिलेटेड जो हमारे पास थे गेम स्टॉप एंड एएमसी एंटरटेनमेंट जो सॉफ्टवेयर थे उसको रोक दिया गया था और उसकी ट्रेडिंग को हॉल्ट किया गया था या उसकी ट्रेडिंग को स्लो कर दिया था। लेकिन आज हमारे पास खबर ये लगी हुई कि इसकी ट्रेडिंग आज फ्राइडे को माइट पॉसिबल ओपन कर दी जाए, खोल दी जाए और हो सकता है कि स्टॉक मार्केटों में दोबारा से वापसी ऊपर साइड पर आ जाए। लेकिन यहाँ पर ये बात समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, जो पिछले काफ़ी अरसे से मैं आपसे ये बात जिक्र कर रहा हूँ कि अमेरिका के जब सदारती इंतखाबात में जो बाइडन साहब जीत गए और ट्रम्प साहब हार गए या हरा दिया गया, उसके बाद से हमारे जहनों में ये बात बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली आ रही है कि जनाब हमने ये देखा है कि जो डेमोक्रेट्स की हुकूमत जब भी रही है पिछले 20-25 सालों की तारीख अगर आप उठा के देखें तो उसमें अमेरिका ने हमेशा अपना इंटरेस्ट रेट हायर नोट्स पे रखा है। तो अब यहाँ पर ये जो इंडिकेशंस हमारे पास आ रही है, खास तौर पे जो बाइडेन जो कि डेमोक्रेट के प्रेसिडेंट है, माइट पॉसिबल अमेरिका अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ चला जाए। अगर अमेरिका अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की तरफ जाता है बिकॉज ऑफ डेमोक्रेट्स गवर्नमेंट, स्टॉक मार्केट डाउनफॉल हो सकती हैं, सोने की कीमतें नीचे की तरफ आ सकती हैं। इन बेसिस पे ही हमें बड़ा क्लोजली इसको मॉनिटर करना पड़ेगा कि क्या हमें कोई ऐसे इशारे मिल रहे हैं कि जनाब अमेरिका या दुनिया के किसी और इकोनॉमी में इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंडिकेशंस आ रही हैं। जैसे कल हमारे पास जर्मनी की एक रिपोर्ट थी कि वहां का इन्फ्लेशन रेट काफी बढ़ता चला जा रहा है और इसका इंडिकेशन हम ये भी कह सकते हैं कि क्योंकि अमेरिका में जो बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के स्टिमुलस पैकेजेस दिए जा रहे हैं और लोगों के पास जो कैश मनी है वो उसकी फ्लोटिंग जब ज्यादा होती है तो उसके बाद हमने देखा है कि इन्फ्लेशन बढ़ता है। अमेरिका की इकोनॉमी में भी इन्फ्लेशन अपर साइड पे जा सकता है, सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स ऊपर की तरफ जा सकता है, जो कि ये इंडिकेट करता है कि सूनर और लेटर अमेरिका अपनी इकोनॉमी के में इंटरेस्ट रेट को बढ़ाने की तरफ जा सकता है। अच्छा, अब एक पॉइंट तो ये हो गया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जा सकता है या कुछ इंडिकेशन जैसे जर्मनी या यूरोप की कंट्री से हमारे पास ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि वहां पे इन्फ्लेशन या सीपीआई के नंबर्स बढ़ रहे हैं। इन बेसिस पे इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की इंडिकेशंस हमें रिसीव होती हैं। दूसरी तरफ जो हमारे पास एक खबर आज अखबारात में भरी हुई है कि जनाब अमेरिका में एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस दिखाई दे रहा है कि पॉलिटिकली बेसिस पे जिस तरीके से ट्रम्प साहब बहुत ज्यादा नाराज थे, नाला थे कि जनाब मुझे जॉर्जिया में या पेंसिल्वेनिया के जो इलेक्शन थे उसमें क्यों हराया गया और लेटर ऑन पता ये चला कि जनाब ट्रम्प साहब वहां जीते हुए थे लेकिन जब पोस्टल बैलेट्स वहां खुले तो वो हार गए। तो उसके बाद काफी चैमोगोइयां हुई और लेटर ऑन जब सेनेट का इलेक्शन जॉर्जिया में हुआ तो उसमें भी बहुत ज्यादा हंगामा आराई हुई और हमने देखा कि 6 जनवरी को 6 जनवरी 2021 में हमने देखा कि कैपिटल हिल में 200 साल की तारीख में अमेरिका में यह बदतरीन दिन गुजरा जिसमें 6 लोग वहां पे मारे गए, जिसमें एक पुलिस मैन भी था। तो ये सारे जो हालात वहां पे क्रिएट हो रहे हैं कि जनाब वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड वायलेंस क्रिएट हो सकता है, वो फियर फैक्टर अमेरिका की इकोनॉमी में लाए कर रहा है। इन बेसिस पे आप इसको बगौर जायजा लीजिए तो स्टॉक मार्केटें एक हेल्दी करेक्शन के लिए नीचे की तरफ आ सकती हैं, अभी आ नहीं रही है। बहरहाल आज मार्केट माइनस है, तब में 0.6, 0.7, 0.8% मार्केट डाउन है, लेकिन इन लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में अगर आप इसको चेक करें तो ट्रम्प का जाना, ट्रम्प का हुकूमत से आउट हो जाना या उनकी नाराजगी, उनका गुस्सा और उन्होंने जब 21 को जो सेरेमनी हुई जो बाइडेन की जनवरी में उसमें शिरकत ना करना, ये तमाम इस गम और गुस्से का इजहार दिखाई देता है और लोगों के अंदर एक फियर फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। और इसी वजह से हम ये देख रहे हैं कि ना सिर्फ अमेरिका में इंटरेस्ट रेट की जो फिगर्स हमें दिखाई दे रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ के स्टिमुलस पैकेज आएगा, या हम ये देख रहे हैं कि इकोनॉमिक कंडीशन को बेहतर करने के लिए वो काम कर रहे हैं, या जो दुनिया की जो अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो कि $1 ट्रिलियन इंडस्ट्रीज बन चुकी हैं, फेसबुक, अमेजॉन, एप्पल, अल्फाबेट, गूगल, ये तमाम कंपनीज वो हैं जिनके पास एक कैश मनी, एक कैश फ्लो बहुत ज्यादा है। और इन बेसिस पे हम देखते हैं कि जब कैश फ्लो ज्यादा होता है तो मार्केट में इन्फ्लेशनरी फियर एग्जिस्ट करता है और वो बढ़ जाता है और उसको बढ़ने की वजह से उसको कट डाउन करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ाया जाता है। एक बात तो ये है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि जो ट्रम्प का गम और गुस्सा है
उस बेसिस पे स्टॉक मार्केट में एक कोई डाउनफॉल, एक 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 इंडिकेशंस हैं कि जनाब मार्केट चूंकि एक तारीख की बुलंद तरीन सतहों पर जब चल रही होती हैं, यानी 4 साल पहले आप उठा के देख लीजिए कि अमेरिका की स्टॉक मार्केट 50% डाउन पे खड़ी हुई थी। आज मोर देन, यानी वो तमाम फिगर जो हम 1300-1400 पॉइंट पे हम देखते थे कि जनाब S&P ट्रेड हो रही है, आज S&P 3800 पे ट्रेड हो रही है, मोर देन डबल है, डबल एंड ट्रिपल हो चुकी है इन 4 सालों में। अमेरिका की स्टॉक मार्केट, अमेरिका की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। तो इस पोटेंशियल एग्जिस्ट करने में एक हमारे पास बिजनेसमैन, जो कि बिजनेस कम्युनिटी का एक बड़ा नाम था, ही वॉज मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने बहुत ज्यादा इसको प्रमोट किया, इंटरेस्ट रेट को डाउन किया, यानी 2.5%, 2.5% से इंटरेस्ट रेट को 0% पे लिया है। और उनकी ये भी कोशिश थी कि अमेरिका का इंटरेस्ट रेट मनफी दर्जात पे नेगेटिव टेरिटरी में चला जाए। अब इन तमाम बातों का जब हम जायजा लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि उसके बाद अमेरिका की तो स्टॉक मार्केट, अपार्ट फ्रॉम दिस कि जनाब कोरोना वायरस पैंडेमिक की वजह से बहुत आताब का शिकार हुई, मार्केट सर्टेन पीरियड पिछले मार्च अप्रैल में 30-25% डिक्लाइन कर गई थी, लेकिन उसके बाद मार्केटें दोबारा ऊपर की तरफ चली गई। और हम ये देख रहे हैं कि इसमें मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप साहब का बहुत बड़ा किरदार था और उन्होंने पूरी दुनिया को कम्पीट किया और अमेरिका की स्टॉक मार्केटें बहुत ज्यादा पोटेंशियलिटी के साथ हायर नोट्स पे गई। लेकिन अब चूंकि अब उनकी हुकूमत नहीं है और जनाब जो बाइडेन साहब डेमोक्रेट के हैं और वो इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जनाब अब कहीं ना कहीं किसी तरीके से इसको डाउन किया जाए, ये ट्रंप साहब कर सकते हैं। इसी बेसिस पे कल 2-3 दिनों से हम देख रहे थे कि अमेरिका की जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है वहां की खबरें चल रही थी कि वो बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं तमाम स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स को कि कौन किस स्टॉक्स को सेल करेगा, क्या करेगा। मतलब एक फियर फैक्टर एग्जिस्ट कर रहा है अमेरिका की इकोनॉमी में। और खास तौर पे जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड जो सारे स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो इस चीज को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं कि ट्रंप नहीं तो कुछ भी नहीं। तो इस बेसिस पे ये बहुत ज्यादा क्लोजली वॉच किया जा रहा है। बहरहाल इसको हम देखेंगे। लेकिन आज जो नेगेटिव खबरें हमारे पास हैं वो रॉबिन हुड की तरफ से, जो गेम स्टॉप एंड AMC एंटरटेनमेंट की खबरें हैं, और उन्होंने कहा है कि उन्होंने हॉल्ट किया है, कम किया है। लेकिन आज न्यूज ये है कि रॉबिन हुड दोबारा शुरू कर सकता है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट मिक्सअप खबरें हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो कोर पॉइंट है वो आप समझने की कोशिश कीजिए कि अमेरिका में अब ट्रंप साहब नहीं है तो क्या होगा। अच्छा, इसके साथ ही अगले हफ्ते यानी नया हफ्ता शुरू हो जाएगा मंडे से, उसके बाद हमारे पास एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट आने वाला है और ये इंपॉर्टेंट इवेंट दोनों क्लैश कर रहे हैं। और वो पॉइंट है 7 फरवरी से चाइना एक हफ्ते के लिए बंद हो जाएगा। चाइना में आम तातीलात होंगी, चाइना में लूनर ईयर हॉलीडेज आ रहे हैं और उसी के साथ ही साथ यानी चाइना बंद रहेगा। और 9 तारीख को 9 फरवरी को अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की इंपीचमेंट ट्रायल शुरू होगी सेनेट में। अब देखिए दो बातें हो रही हैं। एक तरफ तो लूनर ईयर हॉलीडेज में हमें ये हमेशा पता है कि स्टॉक मार्केटों पे इसका नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट बहुत ज्यादा आता है जब किसी की कोई भी इकोनॉमी लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम के लिए बंद हो जाती है। पिछले दिनों अमेरिका में भी यही हुआ कि जनाब जब आपने देखा न्यू ईयर क्रिसमस का आया, फिर न्यू ईयर आया, क्रिसमस, ये सारी बड़े लंबे टाइम के लिए मार्केटें बंद होती हैं। तो मार्केट में एक वॉल्यूम मैटर करता है। मार्केट में लोग जो एक कॉम्पिटिटर्स होते हैं या बड़े बड़े कंपनीज या बड़े बड़े बैंक्स होते हैं वो बंद पड़े हुए होते हैं। तो इसकी वजह से मार्केट में एक वॉल्यूम मैटर करता है। अब यहाँ पर दो चीजें आ रही हैं। एक तो 7 फरवरी से एक हफ्ते के लिए, तकरीबन हफ्ता 10 दिन के लिए चाइना बंद हो जाएगा। ठीक, अब चाइना बंद है और यहां पर इंपीचमेंट ट्रायल शुरू हो जाता है ट्रंप साहब को, और ट्रंप साहब माइट पॉसिबल कि उनको इंपीचमेंट कॉल आ जाए और जनाब 67% जो वोट सेनेट को दरकार है, सेनेट उसको पास कर जाए। लेकिन बहरहाल इसको देखना पड़ेगा, अभी हम कुछ कह नहीं सकते। ये कबल अज वक्त होगा कि जनाब मैं ये कहूं कि जनाब ट्रंप साहब जीत जाएंगे या ट्रंप साहब की इंपीचमेंट कॉल नहीं होगी। और जब इंपीचमेंट कॉल नहीं होगी तो ये ट्रंप साहब के लिए या रिपब्लिकन के लिए बहुत ज्यादा रिलीफ होगा। और ये जो हमारे जहनों में एक नेगेटिव पहलू आ रहा है कि जनाब चूंकि अब ट्रंप साहब नहीं है और ट्रंप साहब की इंपीचमेंट कॉल होगी और उनको 2024 के इंतखाबात में नाअहल करार कर दे दिया जाएगा, तो ये अगर ना हो, अगर 67% उनको वोट ना दिया जाए तो ट्रंप साहब
2024 के इंतखाबात में अहल करार पा जाएंगे और ट्रम्प साहब को तमाम सिक्योरिटी वो तमाम जो फ्रेंच बेनिफिट्स होते हैं वो अवेल करते रहेंगे। तो इस बेसिस पे कि जनाब ये देखिए नेगेटिव जहन में आप रखें कि जनाब अगर 9 फरवरी को ट्रम्प के हवाले से कोई नेगेटिव या पॉजिटिव इफेक्ट आता है तो इसका मार्केट बहुत ज़्यादा इफेक्ट लेगी, चाहे वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। आई पर्सनली फील कि अगर ट्रम्प साहब 2024 के इंतखाबात में अहल करार पाते हैं तो इस बेसिस पे स्टॉक में तेजी आ सकती है, अदरवाइज डाउनफॉल हो सकता है। तो ये दो पॉइंट्स हैं, चाइना का बंद होना और ट्रम्प साहब की इंपीचमेंट कॉल। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट, अगले एक हफ्ते में हमारे सामने ये पॉइंट्स रहेंगे, तो इसको आप बगौर देखिए कि क्या हो सकता है। अच्छा, आज एक पाकिस्तान की बात कर लेते। पाकिस्तान में FATF के हवाले से शाह महमूद कुरैशी साहब ने बहुत अच्छा बयान दिया है कि जनाब पाकिस्तान का अगले महीने 22, 23, 24, 25 तारीख जो फरवरी का होगा उसमें फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो कि पेरिस बेस्ड एक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग या दुनिया को वो चेक करती है कि कहाँ पे क्या नेगेटिव हो रहा है, उसको वो ऑर्गेनाइजेशन चेक करेगी। और शाह महमूद साहब कहते हैं कि पाकिस्तान का नाम FATF में ग्रे लिस्ट से निकल जाएगा। तो ये बड़ी अच्छी खबर है और पाकिस्तान बहुत ज़्यादा अच्छी कोशिशें भी कर रहा है। पिछली बार भी FATF की तरफ से जो बयान आया था वो बड़ा अच्छा था कि पाकिस्तान कोऑपरेट कर रहा है और बहुत सारे जो शिकें हैं वो FATF की वो एक्सेप्ट कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में बहुत पॉजिटिविटी है और इसका रिफ्लेक्ट हमारे स्टॉक मार्केट में आता है। और इसी वजह से हम देख रहे हैं कि पिछले 1.5-2 सालों से पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। बहरहाल इट्स अ गुड न्यूज़। अच्छा, इसके साथ रेज्ड जॉनसन US ये खबरें थी और इसके साथ पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट की एक अच्छी खबर होने की वजह कल एक रह गई थी, मैंने आपसे जिक्र करना था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका के साथ खेल रही है कराची में। ये पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, एक पॉजिटिव इंडिकेशन है कि फॉरेन कंट्रीज जो है पाकिस्तान में आ रहे हैं, पाकिस्तान में एक गेम एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जो कि एक बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड है, बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है और इसका रिफ्लेक्ट भी हमारी स्टॉक में पड़ता है। और इसमें फवाद आलम ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, 10 साल के बाद वो क्रिकेट खेलने आए और उन्होंने सेंचुरी मार दी। और इस वक्त की जो ताज़ा तरीन खबरें हैं उसमें पाकिस्तान बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। पाकिस्तान माइट पॉसिबल कि ये पहला टेस्ट जो कि 14 साल के बाद पाकिस्तान की सरजमी पर हो रहा है वो जीत जाए। तो ये सारी पॉजिटिव खबरें हमारे पास हैं। बल्कि मुझे खबर आई है जीत गया, पाकिस्तान जीत गए, गुड न्यूज़ है। पाकिस्तान टेस्ट मैच आज जीत चुका है। ये बहुत अच्छे, देखें ये सारे पॉजिटिव इंडिकेशंस होते हैं और इन्हीं बेसिस पे स्टॉक मार्केट पॉजिटिव रिफ्लेक्ट करती है। और आज यही वजह है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट 400 पॉइंट प्लस है। तो ये कहा जा सकता है कि एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स हमारे सामने आ रहे हैं। बहरहाल ये कुछ खबरें थी। अच्छा, इसके साथ गोल्ड की खबर मैं आपको बता दूं, गोल्ड की मार्केट कल भी आपने देखा था 1832.30 का लो किया, उसके बाद मार्केट 1860 तक चली गई। गोल्ड में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। मैं बार बार आप लोगों से यही कहता हूं कि जनाब जब तक पूरी दुनिया में कहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ने की खबरें नहीं आ जाती उस वक्त तक सोने की कीमतें नीचे नहीं आएंगी। और यही आप देख रहे हैं कि आज भी 1850 1855 के पास गोल्ड की कीमतें चल रही हैं और मार्केट में पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है। आप सिर्फ एक पॉइंट को जहन में बैठा लीजिए कि जब तक पूरी दुनिया में कहीं से इंटरेस्ट रेट, जो बड़ी इकोनॉमीज हैं जिसमें यूरोप है, अमेरिका है, रूस है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया जाता उस वक्त तक सोने की कीमतें, आई पर्सनली फील, गलत हो सकता है लेकिन मार्केटें नीचे की तरफ नहीं आ सकती। इसी तरीके से ऑयल की कीमतें, आपसे जिक्र हुआ था सऊदी अरब और इसराइल के हवाले से इंटरनली बहुत ज़्यादा काम हो रहा है और सऊदी अरब अंदर ही अंदर इसराइल को एक्सेप्ट कर चुका है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें ऊपर हैं, क्योंकि सऊदी अरब को सपोर्ट करना है, चाहे वो इसराइल सपोर्ट करे या US इकोनॉमी सपोर्ट करे या यूरोपियन इकोनॉमी सपोर्ट करें, वो सऊदी अरब को सपोर्ट करेंगे और सपोर्ट सिर्फ उसी वजह से करेंगे क्योंकि सऊदी अरब इसराइल को इंटरनली एक्सेप्ट कर चुका है। तो इस वजह से हम देख रहे हैं कि तेल की कीमतें ऊपर हैं। आज भी $52-53 पे मार्केट ऊपर चल रही है। पोटेंशियल एग्जिस्ट करता है अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल हैपनिंग्स के जनाब टेस्ला गाड़ी लेकर आ रही है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रहे हैं, NIO न्यू कारें आ रही हैं और जनाब पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगी। ये एक तरफ बातें हैं, लेकिन दूसरा पहलू हमारे सामने ये जरूर है कि इसराइल और सऊदी अरब आपस में गठजोड़ इनकी ओके हो चुकी है, जिसकी वजह से तेल की कीमतों में मजीद इजाफा होगा। और तेल के हवाले से सऊदी अरब ये ऐलान कर चुका है कि फरवरी और मार्च के महीने में वो अपनी प्रोडक्शन को कट करेगा। कट करने पे तेल की कीमतें ऊपर मजीद जा सकती हैं।
ये कुछ खबरें आपके साथ शेयर की गई और कुछ इम्पोर्टेंट, बस इतना ही काफ़ी है। इंशाल्लाह हफ्ता इतवार 2 दिन छुट्टियों के बाद मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी एक नए महीने के साथ 1 फरवरी में, और इंशाल्लाह देखते हैं कि क्या खबरें रहती हैं इन सैटरडे और संडे में। जाते हुए आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि आज वीकली और मंथली क्लोजिंग एक साथ हो गई हैं, क्लैश हो गई हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल ग्राउंड को चेक में रखिएगा और मार्केट को देखेंगे किन लेवल्स पे क्लोज होती हैं। इजाज़त चाहूँगा जाते हुए आपसे गुजारिश कि इस YouTube चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें विद बेल आइकन, क्योंकि ये उर्दू और सहल अंदाज में लोगों को पता चल जाता है कि दुनिया में कौन सी ऐसी खास इवेंट्स हो रहे हैं जिसका इफेक्ट स्टॉक मार्केट पे या हमारी ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ता है। थैंक यू, खुदा हाफिज़।